नमस्कार। उदयपुर से शनिवार को रवाना होने के बाद भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चित्तौड़गढ़ पहुंची। 12 दिन के इस सफर के दौरान इसमें सवार यात्रियों को 15 तीर्थ स्थानों का दर्शन करवाया जाएगा, जिसमें अयोध्या में स्थित राम मंदिर के दर्शन भी शामिल है। इसमें अधिकांश वरिष्ठ नागरिक भी हैं, जो कि इस ट्रेन के सफर को लेकर काफी अधिक रोमांचित दिखाई दिए। भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC की ओर से संचालित पुरी गंगा सागर अयोध्या धाम यात्रा ट्रेन शनिवार को उदयपुर से प्रस्थान कर चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गई, जिसमें कई वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं। उदयपुर से रवाना होकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और सवाई माधोपुर से कुल 339 यात्रियों को लेकर 12 दिन का यह सफ़र करवाएगी। इस सफ़र के दौरान 13 तीर्थ स्थल भी शामिल हैं और इसमें अधिकांश वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि यह ट्रेन जब चित्तौड़गढ़ पहुंची तो अधिकांश कोच खाली थे, लेकिन बताया गया कि आगे से अन्य यात्री इसमें सवार होंगे। सर, क्या नाम आपका? मैं महेंद्र प्रसाद त्रिवेदी, उदयपुर से हूँ मैं। जी। सर, ये हमारी गंगापुरी उड़ीसा में पुरी जगन्नाथपुरी, इसके बाद में कोणार्क सूर्य मंदिर, गंगा सागर, कालका माता मंदिर, जय सिद्ध वैद्यनाथ जी, काशी विश्वनाथ, अयोध्या गया बौद्ध की यात्रा है। तो कितने दिन की यात्रा ये? सर, ये कुल 12 दिन की यात्रा है और इससे पहले भी मैं 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा इस ट्रेन के द्वारा कर चुका हूँ और बहुत अच्छा आनंद आया और हमें अच्छी सेवा मिली थी, इसलिए इस ट्रेन से वापस हम यात्रा कर रहे हैं। एक बार वैष्णो देवी की यात्रा भी हमने इसी माध्यम से की थी। तो आज कौन कौन आपके साथ जा रहा है? और मेरी श्रीमती जी हैं, ये हमारे पड़ोसी गाँव के ही राजपूत परिवार हैं। तो और भी ट्रेनें हैं, अलग अलग ट्रेनें हैं, तो आपने इस ट्रेन का जो चयन किया उसके पीछे क्या कारण? सर, इसमें हमारे क्या है कि इनकी जो सेवाएं सर, इतनी अच्छी सेवाएं हमें मिलती हैं जी, लेकिन किसी प्रकार की ओके दर्शन से मतलब जब हम गाड़ी में बैठे हैं, सामान की सुरक्षा से लेकर जहां पर हम गाड़ी से वापस उतर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो सब जगह इनका बहुत अच्छा साथ मिलता है और भोजन बहुत अच्छा स्वादिष्ट मिलता है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आपने बताया कि आप पहले भी इस ट्रेन में यात्रा कर चुके हैं, तो उसका अनुभव आपका कैसा रहा? अनुभव अच्छा रहा, तो ही तो मैं सेकंड टाइम सर इसमें वापस यात्रा करने आया हूँ। और मैं सर आपको बता दूं, इसके बाद में रामेश्वरम की जो यात्रा करनी है वो भी मैं ट्रेन के माध्यम से करूँगा। और मैं आज सर्च कर रहा था कि केदारनाथ बद्रीनाथ की जो भी यात्रा है, तो वो यात्रा अगर भविष्य में निकलेगी तो ये भी इसी माध्यम से। माता जी, आपकी उम्र इसमें सबसे ज़्यादा दिख रही है, तो क्या कारण है कि आपको इस उम्र में भी जो है आपको ये यात्रा करनी पड़ रही है? अयोध्या गया, आप तो आराम करते हैं घर पे, तो क्या जरूरत आवश्यकता पड़ी आपको? आराम से जाते हैं जी, आराम से तो जाना अच्छा लगता है। जी। तो ये आरामदायक यात्रा ट्रेन है, इसलिए आपने इसको चुना है। तो सर, क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह। तो महेंद्र सिंह जी, कहाँ से आप इसमें उदयपुर से रवाना हो गए? हाँ, उदयपुर से रवाना। और पूरे जो आपकी यात्रा, इस ट्रेन की यात्रा पूरा सफ़र करेंगे या बीच में कोई सफ़र? नहीं, पूरा सफर करेंगे। तो और भी ट्रेन है, अलग अलग ट्रेन भी है, तो इस ट्रेन के चयन के पीछे आपका क्या कारण रहा? उदयपुर से रवाना हो रही है जी हाँ। और हम जाएंगे कि उदयपुर से पहुँच जाए। जी। तो उदयपुर से और कौन कौन आपके साथ इसके साथ रवाना हुए इस ट्रेन में? एक तो हमारे बीजेपी ब्लॉक में ही है जी। साथ में ही उसकी सेक्टर में रहते हैं मान सिंह जी भगवान। और परिवार के सदस्यों की यदि बात करें तो? परिवार में पति पत्नी। जी हाँ। तो ये जो आपने जो गौरव ट्रेन यात्रा, इससे पहले भी अन्य स्थानों पर भी संचालित होती है, तो उस पर पहले भी आपका जाने का मौका मिला? मौका नहीं मिल पाया। या इस बार मौका मिल गया? जी। तो कब आपने इसकी बुकिंग कराई थी? हमने बुकिंग करवाई सितंबर में, पिछले महीने आपने कराई थी। सितंबर। और क्या किराया इसका आपको देना पड़ा? दोनों का मिलाकर लगभग 50,000 यानी कि करीब 25,000 का एक जाने का टिकट रहेगा लगभग। और इसमें 25,000 में पूरी सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी? जी। खाना पीना ठहरना वगैरह सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। तो आप मानते हैं कि अलग अलग आप स्थानों पर जाते तो और ज़्यादा खर्चा आता? ये तो आप मानते हैं? बिल्कुल ज़्यादा आता है, ग्रुप में है तो और अच्छा लगेगा। यानी ग्रुप का जो आनंद है यात्रा का, वो अलग से यात्रा में नहीं होता है। लेने में तो मज़ा नहीं आता। इस यात्रा की समाप्ति 15 अक्टूबर को होगी और चित्तौड़गढ़ से भी कुछ यात्री
इस ट्रेन में रवाना हुए, जिन्होंने अपने अनुभव बताते हुए चित्तौड़ दर्शन को बताया कि पहले भी इस ट्रेन में अन्य स्थान के लिए वह यात्रा कर चुके हैं। सर, हम देख रहे हैं कि आप चित्तौड़गढ़ से इस ट्रेन में यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल है कि इस ट्रेन को ही क्यों चुना आपने, इसके पीछे क्या कारण रहा? इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, खाना है, नाश्ता है, चाय है, आगे सारी ठहरने की व्यवस्था है। इसलिए हम इससे पहले 1 महीने पहले मैं साउथ में जाके आया जी, रामेश्वरम वगैरह, तिरुपति बालाजी, तो बहुत बढ़िया व्यवस्था थी हमारे ठहरने की। तो आज इस ट्रेन में चित्तौड़गढ़ से आपके साथ कौन कौन जा रहे हैं? मेरी पत्नी है, हमारे पड़ोस में है ये। जी जी। और आप उदयपुर से आए हैं। जी, तो इस ट्रेन की यदि टिकट की यदि बात करें तो क्या किराया इसका आपको देना पड़ा? अभी 24,300 रुपये दिए हमने एक जने पर हेड का। और इसमें जो सुविधाओं की यदि बात की जाए तो सभी तरह की सुविधाएं आपको मिलेगी, खाने पीने ठहरने सभी? सारी चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, या सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। और ये यात्रा जो आपकी रहेगी जी हाँ। तो अलग अलग स्थानों के लिए भी आप जा सकते, तो इसके पीछे आपका जो कारण रहा वह क्या कारण रहा? एक ही ट्रेन सभी जगह जाने का कारण रहा या और कुछ कारण रहा? नहीं, एक तो इकोनॉमिकल हो गया जी, सारा सस्ता, उससे हम 7 तीर्थ यात्रों पे जाएंगे, तीर्थ स्थान पे। जी जी। और मतलब गंगा सागर है, गया है, गया जी है, और एक वो है ना वैद्यनाथ धाम जाएंगे, फिर हम श्री राम मंदिर देखेंगे, दिखाएंगे ये लोग, काशी। जी हाँ, काशी जाने। सर, आप उदयपुर से रवाना हुए इस ट्रेन में, आप इस ट्रेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, यात्रा के बारे में? पहले 4 धाम यात्रा गए थे जी तो वहाँ वो अच्छा एक्सपीरियंस मिला, हमको रिस्पॉन्स मिला। जी। तो हमने दोबारा प्लान बना रखा कि जब भी जाना है तो ट्रेन के द्वारा ही यात्रा करनी है। और विशेषकर सीनियर सिटीजन हो गए तो उनके लिए सुविधाजनक सबसे यही एक ऑप्शन था। यानी कि आप कहना चाहेंगे सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेन अच्छी है, बेहतर ट्रेन? अच्छी सुविधा रखी। जी। यह विशेष ट्रेन 6 अक्टूबर को पूरी पहुंच जाएगी, जहां जगन्नाथ धाम के दर्शन करवाए जाएंगे। रात्रि विश्राम पुरी में रहेगा। 7 अक्टूबर को कोणार्क के सूर्य मंदिर के दर्शन के पश्चात 8 को यह ट्रेन कोलकाता पहुंचेगी एवं यात्रियों को बसों के द्वारा गंगा सागर ले जाया जाएगा, जहां यात्री गंगा सागर तीर्थ के दर्शन के पश्चात रात्रि विश्राम करेंगे। 9 अक्टूबर को यात्रियों को पुनः कोलकाता ले जाया जाएगा। 12 साल हो गया, 3-4 साल पहले मजा आया। आपस में आप चर्चा करते हुए मैं दिखाई दे रहे हैं। पूछा जाए कहाँ से आप रवाना हुए? उदयपुर से। और तो यात्रा करने के पीछे आपका इस ट्रेन की जो आप यात्रा कर रहे हैं क्या कारण है? आपके पुरुष सारी महिलाएं जा रही है या पुरुष भी हैं साथ में? अच्छा, वो भी हैं। तो इस ट्रेन के पीछे आपका क्या कारण रहा कि इस ट्रेन में आपने जाने का निर्णय लिया? उसके पीछे कुछ कारण रहा खास? सब साथ मिलके जाए। हम पहले गए हुए हैं, इसलिए। अच्छा, पहले भी आप गए हुए हैं, तो पहले कहाँ के लिए आप गए? हम इधर सोमनाथ, उधर भीमा शंकर तक। तो पहले की आपकी यात्रा के अनुभव की यदि बात करें तो पहले कैसा आपका अनुभव रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा, तो इसी कारण आप वापस इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। सर, आप भी इनके साथ जा रहे हैं और आपकी उम्र भी हमें काफ़ी अधिक दिख रही है, तो इस उम्र में आखिरकार क्या कारण रहा कि आपको इस ट्रेन का जो है सहारा लेना पड़ा? क्या कहना चाहेंगे इस ट्रेन की यात्रा के बारे में? इस ट्रेन का सहारा इसलिए लेना पड़ा जी, हमारी उम्र के हिसाब से। हमने रेलवे से ये अखबार में दिया था कि ये यात्रा जा रही है, तो हमारी इच्छा हुई कि इस ट्रेन में हमें यात्रा करनी है। इसलिए हम सबसे पहले ये न्यूज़ आई, हमने सबसे पहले टिकट कराई इसमें जाने के लिए। उदयपुर से कराया आपने? उदयपुर से करवाए जी। सुविधा बैठने की, खाने की, सामान सोखने की, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि सामान भी आपको उठाना नहीं पड़ता है। हाँ, नहीं उठा। तो सामान उठाने के लिए भी आपको यहाँ सुविधा मिल जाती है? सब सुविधा मिल रही है हमें। तो ये कहना चाहेंगे आपके कि सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी ट्रेन है ये? सबसे बढ़िया सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बढ़िया यही है, और बिगर सीनियर सिटीजन के लिए बढ़िया है। तो यात्रा तो इसमें काफी स्थानों की यात्रा होगी। सबसे अधिक उत्सुकता आपको किस बात को लेकर है? कौन से यात्रा को, तीर्थ स्थान को लेकर है कि वहाँ जब आप जाएंगे तो आप काफी रोमांचित हो रहे हैं अभी से? जगन्नाथपुरी और गंगा सागर। जगन्नाथ और गंगा सागर आप देखना चाहते हैं, तो ये पहली बार आपका जाने का मौका मिलेगा वहाँ पे? पहली बार बोध गया भी है, रामेश्वरम बोध गया भी है, इसमें अयोध्या भी है। राम जी के दर्शन कोई गए हुए नहीं है, अयोध्या भी आएंगे और काशी विश्वनाथ भी है, तो ये सब स्थल।
इस ट्रेन के एक मैनेजर नंद किशोर ने बताया कि यह भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कई प्रकार की सुविधाओं से लैस है, जैसे इकोनॉमी, वातानुकूलित एवं गैर वातानुकूलित कोच, आधुनिक किचन कार, बायो टॉयलेट्स इत्यादि से भी सुसज्जित है। यात्रियों की सुविधाओं एवं बजट के अनुसार यात्रा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, लेकिन इसमें सफ़र करने वाले अधिकांश यात्रियों का कहना था कि यह यात्रा काफ़ी अधिक आरामदायक रहती है। नंद किशोर जी, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चित्तौड़गढ़ पहुंची है। उदयपुर से रवाना होने के बाद क्या कहना चाहेंगे इस ट्रेन के सफ़र के बारे में और यात्रियों की सुविधा के बारे में? सर, ये ट्रेन आज उदयपुर से रवाना हुई है। ये भारत गौरव ट्रेन है। इसमें जैसे धार्मिक जो स्थल हैं उनके दर्शन कराए जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं, सबसे पहले जाएंगे जगन्नाथपुरी, और उसके बाद में जगन्नाथपुरी में जो साइट सीन है, जगन्नाथ भगवान मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, और भी कुछ लोकल मंदिर होते हैं, वो सारे घुमा के फिर हम जाएंगे गंगा सागर। सर, गंगा सागर में हमारा ये रहेगा, गंगा सागर स्नान रहेगा। उसके बाद में जाएंगे काली माता मंदिर कोलकाता में, और उसके बाद में हम लोग जाएंगे जैसे बाबा बैजनाथ धाम। बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने के बाद में फिर हम जाएंगे गया जी, सारनाथ वगैरह, और उसके बाद में गया जी के बाद में सर हम लोग आएंगे बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करेंगे। काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद फिर हम सर आगे जाएंगे अयोध्या में भगवान राम का दर्शन। तो वहाँ पर जो यात्रा होगी तो वो क्या बसों की सुविधा है? हाँ, बसों की सुविधा है सर। इनका रहने का, खाने का पूरा IRCTC की तरफ से पूरा प्रबंध है सर। मीरा स्मृति संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय मीरा महोत्सव का शुभारंभ शनिवार को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन से हुआ। हालांकि इतने वर्षों से जो मीरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है उसमें कभी भी कवि सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन पहली बार कवि सम्मेलन को इसमें जोड़ा गया। बताते हैं आपको क्या स्थिति है इस कवि सम्मेलन की। चित्तौड़गढ़ का जब कभी नाम लिया जाता है तो मीराबाई का स्मरण स्वतः ही आ जाता है। वही मीराबाई जिसने अपने पवित्र एवं मधुर प्रभाव से नभ मंडल को आलोकित किया, वह संसार में रहकर भी संसार से अनासक्त रही। अपने आप को चंदन के समान शीतल रखते हुए स्वाभाविक उदारता से जनमानस को प्रेम, कल्याण एवं शांति का संदेश प्रदान किया। वह एक ऐसी राज महिला थी जिसने अपने प्रभु श्याम सुंदर के लिए सामाजिक बंधन एवं लोक रीति को नगण्य समझते हुए पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य द्वारा गिरधर गोपाल को रिझाया। उसी मीरा की स्मृति में चित्तौड़गढ़ में गत कई वर्षों से मीरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन शनिवार से आरंभ हुआ एवं पहले दिन शनिवार रात्रि 10 बजे चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में जब कवि सम्मेलन आरंभ हुआ तो इस ऑडिटोरियम में लगभग आधी कुर्सियां खाली रही। पहली बार इस कवि सम्मेलन का आयोजन मीरा महोत्सव को लेकर किया जा रहा है। इससे पहले जितने भी आयोजन हुए उसमें कभी भी कवि सम्मेलन का कोई आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि मीरा का कवि सम्मेलन से या कवियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। वह तो भक्तिमयी मीरा थी जो कि अपने कृष्ण में हमेशा मंत्रमुग्ध रहा करती थी और भक्ति किया करती थी तो केवल कृष्ण के लिए किया करती थी। और उसी मीरा महोत्सव के इस आयोजन के पहले दिन सहकारिता मंत्री गौतम दत्त अतिथि के रूप में मौजूद थे, लेकिन यह मीरा महोत्सव कम से कम पहले दिन चित्तौड़गढ़ के लोगों को अपने आप से नहीं जोड़ सका एवं व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने एवं महोत्सव को लेकर जगह जगह होर्डिंग लगाए जाने के बावजूद ऑडिटोरियम पूरी तरह से भर नहीं पाया, जिसकी क्षमता लगभग 1000 लोगों की है। हालांकि मीरा साहित्य की दृष्टि से उच्च कोटि की विदुषी थी। मीरा के उपदेश, सत्संग एवं प्रेम भावपूर्ण पद यत्र तत्र सर्वत्र गाए जाते हैं। उनके पदों को गा गाकर अनेकों नर नारी इस संसार रूपी भव सागर से मुक्त हो गए तथा हो रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन इस कवि सम्मेलन को लेकर कई सवाल निशान लगाए जा रहे हैं और अब सबकी नज़रें लगी हुई है मीरा महोत्सव के दूसरे दिन यानी कि रविवार
5 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर, जिसको लेकर आयोजकों द्वारा और ये जो मेरा समृद्धि संस्थान इस कार्यक्रम को निरंतर कर रही है, इसलिए मैं मेरा समृद्धि संस्थान को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारे चित्तौड़ का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आपकी संस्था का बहुत बहुत आभार। और दूसरा, मैं आज इस मंच से हमारे संस्थान के पूर्व अध्यक्ष वकील साहब भवनलाल जी स्वर्गीय को जरूर मैं आज याद। गत दिनों फर्जी डिग्री के कारण चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक विश्वविद्यालय की पूरे देश में चर्चा हुई थी। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी इस विश्वविद्यालय पर कुछ समय पहले ही छापा मारा था। कई तरह के दस्तावेज भी उन्होंने जब्त कर सनसनीखेज खुलासा किया था और उसी विश्वविद्यालय को आमंत्रित किया गया है रविवार को इस महोत्सव के दौरान, और मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को। अब देखना यह है कि केंद्रीय मंत्री क्या इस कार्यक्रम के दौरान ऐसे विश्वविद्यालय की महिमा मंडन करेंगे जिसको लेकर कई अधिकारी आदि भी गिरफ्तार हो चुके हैं। एसओजी द्वारा कार्रवाई की गई थी और कृषि मंत्री जो कि शनिवार को प्रतापगढ़ के दौरे पर आए एवं निम्बाड़ा में भी कुछ देर के लिए रुके थे, उनसे जब दूरभाष पर संपर्क किया गया और इस आयोजन के बारे में जब उन्हें जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि रविवार को इस आयोजन को होने दें, इसके बाद वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि चित्तौड़गढ़ जिले में ऐसे कई निजी महाविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाएं हैं जहाँ की ऐसे कई कलाकार हैं जो कि मीरा पर आधारित नृत्य, नाटिका एवं कई कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो फिर आखिरकार ऐसे विश्वविद्यालय को किसके दबाव के चलते आमंत्रित किया गया जो कि फर्जी डिग्री के कारण पूरे देश में गत दिनों चर्चा में आया था? क्या इस विश्वविद्यालय को आमंत्रित कर आयोजक यह दिखाना चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और अब आप यहां पर प्रवेश लें क्योंकि इसका गुणगान हम कर रहे हैं? इस विश्वविद्यालय को इस महोत्सव के लिए आमंत्रित किया गया है कार्यक्रम के लिए, उसमें केंद्रीय मंत्री आएंगे या नहीं, इसको लेकर शनिवार तक जिला प्रशासन के पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं पहुंची थी, जबकि आयोजक दावा कर रहे हैं कि रविवार को केंद्रीय मंत्री अवश्य आएंगे। नमस्कार।